मेरी शादी की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि मुझे दहेज वाला घर नहीं चाहिए। तो कैसा घर चाहिए? मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ लोग दहेज नहीं इंसानियत देखें। मेरी बेटी सच में बहुत समझदार है। और एक बात, क्या? अगर कोई लड़का दहेज मांगे तो आप तुरंत मना कर देना, क्योंकि जो लड़का खुद कमाकर घर नहीं चला सकता वो मेरा क्या ख्याल रखेगा? लड़का क्या करता है? एक बड़ी कंपनी में काम करता है और घर में बस वो और उसकी माँ रहते हैं। मैं चाहती हूँ। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं। अच्छा, तो मैं ही पूछ लेती हूँ। को कैसी लड़की पसंद है? जो घर संभाल सके और ज्यादा सवाल न करे। अच्छा, और अगर लड़की थोड़ी ज्यादा बातूनी हो तो? मुझे ज्यादा बातें पसंद नहीं। अच्छा। कल तक थी जो इस आंगन की रानी, आज बनेगी किसी घर की कहानी। मिट्टी की खुशबू संग ले जाएगी। विदाई हो गई। बहू, झाड़ू ऐसे नहीं लगाती। जी माँ जी, अभी ठीक कर देती हूँ। सब्जी इतनी मोटी क्यों काटी? माफ कर दीजिए, अगली बार पतली काटूंगी। काम में इतनी देर क्यों लगती है? आगे से जल्दी कर दूंगी। रामपुरा से कुछ ही दूर एक छोटा सा कस्बा था, शिवपुर। ये कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, पर यहाँ के लोग दिल के बहुत बड़े थे। इसी कस्बे के एक छोटे से घर में रमेश अपनी दुनिया बसाए हुए थे। परिवार में बस 3 ही लोग थे, रमेश, उनकी पत्नी सरिता और उनकी इकलौती बेटी नैना। नैना अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन घर में आज भी सब उसे उसी तरह प्यार करते थे जैसे बचपन में करते थे। सुबह का समय था। रसोई से खाने की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सरिता रसोई की तरफ गई तो देखा नैना चूल्हे के सामने खड़ी खाना बना रही है। अरे नैना, तू फिर रसोई में लग गई? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है बेटा कि अभी तेरी उम्र काम करने की नहीं है। जा, बाहर जाकर आराम कर। अरे माँ, बस थोड़ी सी सब्जी बना रही हूँ, इतना सा काम करने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मतलब? सुबह से तू घर के छोटे छोटे काम करती रहती है। कभी आंगन साफ कर देती है, कभी पानी भर देती है, कभी बर्तन धोने लगती है। बेटा, तू हमारी बेटी है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ आराम से रहे। शादी के बाद तो ये सब करना ही होगा ना? माँ, आप भी ना। और वैसे भी अगर बेटी माँ की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? और वैसे भी मुझे काम करना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ, फिर जब ससुराल जाएगी ना तब याद आएगा कि माँ कितना रोकती थी। ससुराल की चिंता अभी से क्यों कर रही हो माँ? इतने में रमेश भी कमरे से बाहर आ गए। अरे सुबह सुबह माँ बेटी की पंचायत क्यों लगी हुई है? देखिए ना, आपकी लाडली बेटी फिर से रसोई में लग गई है। अरे वाह, फिर तो आज कुछ खास बनने वाला है। क्यों बेटा? पापा, कुछ खास नहीं, सिर्फ बस आलू की सब्जी बना रही हूँ। सच में? तेरी बनाई हुई सब्जी का तो जवाब ही नहीं है। मेरी बेटी इतना अच्छा खाना जो बनाती है। सुना माँ? आज तो खाने का मजा आ जाएगा। मेरी बेटी तो कमाल की रसोइया निकली। बस कीजिए जी, हर बार इसी तरह तारीफ करते रहते हैं। कल को ये सच में खुद को महारानी समझने लगेगी। तो क्या हुआ माँ, मैं पापा की बेटी हूँ। बिल्कुल, और मेरी बेटी महारानी ही है। घर छोटा था, पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन उस घर में प्यार इतना था कि कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। लेकिन एक माँ बाप के दिल में हमेशा एक चिंता होती है, बेटी की शादी। एक रात का समय था। नैना अपने कमरे में सो चुकी थी। रमेश और सरिता आंगन में चारपाई पर बैठे थे। सुनिए। हाँ बोलो। एक बात कहूँ? कहो। अब हमें नैना की शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, ये बात तो मैं भी कई दिनों से सोच रहा हूँ। पता नहीं कैसी जगह जाएगी हमारी बेटी। भगवान अच्छा घर देगा। पर आजकल के ज़माने में अच्छा घर मिलना इतना आसान कहाँ है। लोग लड़की नहीं, दहेज देखते हैं। हर जगह बस यही बात सुनने को मिलती है, इतना दहेज चाहिए, इतना सामान चाहिए। अगर मेरी बेटी की खुशी के लिए मुझे सब कुछ देना पड़े
तो मैं वो भी दे दूंगा। पर हमारे पास है ही क्या? जो है वही काफी है। माँ, पापा। अरे बेटा, तू सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी और आपकी बातें भी सुन रही थी। बेटा, हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे। पापा, मेरी शादी की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि मुझे दहेज वाला घर नहीं चाहिए। तो कैसा घर चाहिए? मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ लोग दहेज नहीं, इंसानियत देखें। मेरी बेटी सच में बहुत समझदार है। और एक बात, क्या? अगर कोई लड़का दहेज मांगे तो आप तुरंत मना कर देना, क्योंकि जो लड़का खुद कमाकर घर नहीं चला सकता वो मेरा क्या ख्याल रखेगा? भगवान करे तुझे वैसा ही घर मिले बेटा। मिलेगा माँ, जरूर मिलेगा। सुबह सुबह रेशमा जी आंगन में झाड़ू लगा रही होती हैं। किशोर अपने खेत पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी कविता की बचपन की सहेली सुरभि वहां आती है। नमस्ते काकी जी। अरे सुरभि बेटा, सवेरे सवेरे यहाँ कुछ काम था क्या? जी वो कविता तो अंदर है। देखना कब से रजाई में दुबकी हुई है, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। जा मिल ले अंदर ही, ना जाने क्या होगा इस लड़की का। अच्छा भाग्यवान, मैं चलता हूँ। जी जल्दी आइएगा, ठंड बढ़ गई है आज से। शाम होते होते घर आ जाइएगा, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ भैया, आ जाऊंगा। कविता उठना अब। क्या हुआ? कौन सी आफत आ गई है जो ऐसे इतनी ठंड में तू सुबह सुबह घर आ गई? अरे क्या सुबह सुबह घर आ गई? तेरे लिए है ये एकदम सुबह। बाकी गांव वाले तो कब के जाग चुके और अपना आधा दिन बिता चुके हैं। हाँ ठीक है। अरे उठ ना। क्या है? ऐसी कौन सी बात है जो मेरे रजाई में होने से नहीं हो पाती? बोल। अरे खबर ही कुछ ऐसी है। पता है मेरे घर मेरी शादी की बात चल रही है। क्या बात कर रही है? सच में? अरे और क्या, पता है पिताजी बता रहे थे माँ को कि परिवार शहर के मशहूर व्यापारी हैं, बहुत बड़े लोग हैं। अरे वाह, तेरी तो किस्मत खुल गई। अब तो तू शहर में पूरे ठाठ से रहेगी, जैसा फिल्मों में रहते हैं ना। और क्या, मारी तो सच में बहुत ही अच्छी किस्मत है। मायके में तो सुख हुआ ही, ससुराल में भी 4 गुना ज्यादा सुख होगा। अच्छा मैं चलती हूँ, घर पर माँ इंतजार कर रही होंगी। कविता सुरभि की शादी की बात सुनकर अपने ही ख्याल में खो जाती है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब मेरी ये सहेह भी छूट जाएगी। अब मैं इस गांव में अकेले बच जाऊंगी। इसका नसीब कितना अच्छा है, इसको अपने जीवन में कितना सुख मिल रहा है। काश मेरी भी शादी किसी अमीर घर में हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मेरे सारे शौक पूरे होंगे वहां। कविता भी इतना सोच ही रही होती है कि इतने में उसकी माँ अंदर आती है। अरे कविता, उठ अब। बाप रे, इतना देर हो गया और ये लड़की अभी तक रजाई तानी सो रही। कविता उठकर तैयार होने जाने लगती है। कविता के मन में पहली बार अपनी शादी को लेकर ख्वाहिश जगी थी। वो ख्वाहिश जो हर गरीब बेटी के दिल में चुपचाप पलती है। काश कोई ऐसा घर मिले जहां दुख का नाम ना हो। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। एक दिन उनकी पड़ोसन कमला उनके घर आई। अरे सरिता बहन, घर पर हो? अरे कमला, आओ बैठो। आज मैं बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। कैसी खबर? तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। सच में? हाँ, लड़के का नाम अभिषेक है, शहर में रहता है, अच्छी नौकरी करता है। इतने में रमेश भी बाहर आ गए।
क्या बात हो रही है? भाई साहब, आपकी बेटी के लिए रिश्ता लाई हूँ। अच्छा, लड़का क्या करता है? एक बड़ी कंपनी में काम करता है और घर में बस वो और उसकी माँ रहते हैं। दहेज की कोई बात? अरे नहीं, उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें बस अच्छी बहू चाहिए। बस यही तो चाहिए था। अगर आपको ठीक लगे तो मैं बात आगे बढ़ा दूं। अगर लड़का सच में अच्छा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। तो समझिए रिश्ता पक्का। कमला के जाने के बाद भी सरिता की खुशी रुक नहीं रही थी। देखिए, भगवान ने हमारी सुन ली। अभी इतना खुश मत हो, पहले लड़के वालों से मिल तो ले। मुझे तो भरोसा है, सब अच्छा ही होगा। अगर मेरी बेटी खुश रहेगी तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों की मुलाकात तय हो गई। रमेश, सरिता और नैना शहर जाकर अभिषेक और उसकी मां कावेरी से मिलने पहुंचे। आइए आइए, आप लोग ही रमेश जी हैं ना? कमला ने आपके बारे में बताया था। अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? जी नमस्ते। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। सब लोग बैठ गए। थोड़ी देर तक सामान्य बातें होती रहीं। देखिए बहन जी, हम लोग साधारण लोग हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा या बड़ा घर तो नहीं है, लेकिन हमने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार जरूर दिए हैं। हमें बस यही चाहिए कि हमारी बेटी जहाँ जाए वहाँ खुश रहे, उसे अपने घर जैसा प्यार मिले। देखिए, मुझे दहेज वहेज से कोई मतलब नहीं है। आजकल लोग दहेज के पीछे भागते हैं, पर मैं उन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती। मुझे बस ऐसी बहू चाहिए जो घर को समझे, घर के काम संभाल सके और परिवार को जोड़ कर रख सके। हमारी बेटी को घर के सारे काम आते हैं बहन जी। बचपन से ही उसने घर में हमारा हाथ बटाया है। अच्छा है, क्योंकि आजकल की लड़कियां तो बस पढ़ाई कर लेती हैं, बाकी घर का काम तो जैसे उन्हें आता ही नहीं। इतने में अभिषेक कमरे में आया। यह है मेरा बेटा अभिषेक। तुम्हारा हाथ थामा तो लड़ा, जैसे खुदा मिल गया, जो ढूंढा था मैंने जहां में। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा, बैठो। अभिषेक चुपचाप बैठ गया। न चेहरे की वो रोशनी थी, न ख्वाबों सा कोई जहां। अगर आपको ठीक लगे तो बच्चे थोड़ी देर आपस में बात कर लें। आखिर शादी तो इन्हें ही करनी है, इसलिए इनकी भी राय होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बात कर लें। आप कुछ पूछना चाहते हैं? मतलब अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। मतलब आपको कुछ भी नहीं पूछना? आमतौर पर तो लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जैसे पढ़ाई क्या है, शौक क्या है, आगे क्या करना चाहती हूँ। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं। अच्छा, तो मैं ही पूछ लेती हूँ। को कैसी लड़की पसंद है? जो घर संभाल सके और ज्यादा सवाल ना करे। अच्छा, और अगर लड़की थोड़ी ज्यादा बातूनी हो तो? मुझे ज्यादा बातें पसंद नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। आपको इस शादी से कोई समस्या तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही नैना और अभिषेक का रिश्ता पक्का हो गया। सब गांव के लिए निकल जाते हैं और सबके मन में इस नए रिश्ते से बहुत उम्मीदें थी।
मन में उत्साह था। गांव भर में नैना के ही रिश्ते की बात हो रही थी कि कितनी भाग्य वाली है जो शहर के पढ़े लिखे परिवार में रिश्ता हो रहा। गांव की औरतें नैना की मां को बधाइयां दे रही थी। खाना बनाने के लिए लकड़ियां नहीं है, मैं आती हूँ लेकर। अरे तू कहाँ जाएगी अब ये सब करने? रुक, मैं झाड़ू लगा के जाती हूँ। अरे माँ, ये सब करने की क्या बात है? क्या कुछ गलत है इसमें? हमेशा तो जाती ही हूँ। हमेशा जो होता आया है वो अब नहीं होगा बेटा। अब तू एक बड़े घर की बहुरानी बनने वाली है। कुछ महीने और उसके बाद तो तेरे आगे पीछे नौकरों की टोली चलेगी। अपने माता पिता के दरवाजे पर तो तूने हमेशा ही दुख काटे हैं, पर भगवान ने जब तेरी किस्मत सोने की कलम से लिख दी तो अब तू ये सब क्यों करेगी? बिल्कुल सही भाग्यवान बेटा, अब तुम्हें इतना परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर में गांव की ही किसी के हाथों लकड़ियां भिजवा देता हूँ। हाँ, ये ठीक है, और आप भी जल्दी आ जाइएगा। कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन विदाई का समय आते ही सबकी आंखें भर आई। सरिता रोते हुए बोली, बेटा, अब वही तेरा नया घर है। वहाँ सबका सम्मान करना, सबकी बात मानना, सास को हमेशा माँ की तरह मानना और पति का साथ देना। माँ, आपने जो संस्कार दिए हैं वही निभाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि कभी आपको शिकायत का मौका न मिले। खुश रहना बेटा, बस यही चाहता हूँ। और अगर कभी कोई परेशानी हो तो हमें जरूर बताना। पापा, आप चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। कल तक थी जो इस आंगन की रानी, आज बनेगी किसी घर की कहानी। मिट्टी की खुशबू संग ले जाएगी। विदाई हो गई। नैना अपने ससुराल पहुंची। दरवाजे पर कावेरी खड़ी थी। आ गई नहीं बहू, अंदर आओ। नैना ने घर के अंदर कदम रखा। घर बड़ा था लेकिन माहौल बहुत शांत था। अगली सुबह नैना बहुत जल्दी उठ गई। वो रसोई में गई। कावेरी पहले से ही वहां थी। माँ जी, मैं मदद कर दूं? आप बताइए क्या करना है, मैं कर देती हूँ। रहने दो। क्यों माँ जी? अगर आप बताएंगी नहीं तो मुझे सीखने का मौका कैसे मिलेगा? तुम्हें क्या आता होगा? माँ जी, हर चीज़ तो सीख कर ही आती है ना। आप बताएंगी तो मैं सीख जाऊंगी। मुझे प्रयोग नहीं चाहिए रसोई में। नैना चुप हो गई। दिन बीतते गए। कावेरी हर बात पर उसे टोकती। बहू, झाड़ू ऐसे नहीं लगाती। जी माँ जी, अभी ठीक कर देती हूँ। सब्जी इतनी मोटी क्यों काटी? माफ कर दीजिए, अगली बार पतली काटूंगी। काम में इतनी देर क्यों लगती है? आगे से जल्दी कर दूंगी। एक दिन पड़ोस की शारदा काकी घर आए। अरे कावेरी बहन, कैसी हो? बस ठीक हो। अरे, ये नई बहू है क्या? हाँ। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ काकी। कावेरी बहन, आपकी बहू तो बहुत सीधी लगती है। सीधी है या नहीं अभी पता चल जाएगा। क्यों? नई बहुएं शुरू में सब ठीक करती हैं, बाद में असली रंग दिखाती हैं। नैना सब सुन रही थी लेकिन चुप रही। नहीं, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। अगर मैं इस घर को अपना मानती हूँ तो मुझे ही इसे संभालना होगा।
और उसी दिन उसने फैसला कर लिया, चाहे कितनी भी परेशानी आए, इस घर को टूटने नहीं देगी। बहू, चाय में चीनी इतनी कम क्यों डाली? अभिषेक को मीठी चाय पसंद है। लगता है तुम्हें अभी तक अपने पति की पसंद भी नहीं पता। माफ कीजिए माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। धीरे धीरे नैना का सरल व्यवहार ने कावेरी के दिल में खुद के लिए जगह बना ही ली। घर में स्वागत है बेटी, यहाँ तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं। जो भी चाहिए बिना झिझक के मांग लेना। धन्यवाद माँ जी। माँ जी, आप यहाँ? अरे क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? अरे जब से तुझे बहू बनाया है तब से तो मैंने रसोई घर में कदम ही नहीं रखा। अरे माँ जी, आपको अब रसोई घर में आने की जरूरत ही क्या है? अब बस बताइए क्या खाना है, मैं वो सब बना दूंगी। अरे वाह, सच बोलूं मैं तेरे घर बहू लाने गई थी, पता नहीं था कि बेटी मिल जाएगी। सच में तो बहुत प्यारी है। कावेरी ने नैना को बहुत प्यार दिया, पर अभिषेक में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। वो सुबह ऑफिस चला जाता और देर शाम तक लौटता। पर इधर दोनों सास बहू साथ रसोई में खाना बनाती। कावेरी पुरानी कहानियां सुनाती और नैना हंस हंस कर सुनती। शाम को दोनों आंगन में बैठकर चाय पीती। बेटी तुम बहुत अच्छी हो, मुझे लगता है भगवान ने मुझे एक बेटी दी है। माँ जी, आप भी मेरी माँ जैसी हैं, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। बेटा, मैं तेरे मन का दुख समझती हूँ। माँ जी? हाँ बहू, चाहे तो कुछ बोले या ना बोले, पर मैं समझती हूँ एक औरत के जीवन में कितना जरूरी होता है उसके पति का साथ। जिस पति के भरोसे वो सब छोड़कर एक नए घर में आती है और वहाँ उसी से अगर प्रेम ना मिले तो दुख तो होता है। माँ जी, मैं नहीं जानती कि अभिषेक जी को क्या परेशानी है, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, पति मेरे हैं, तो जिम्मेदारी भी मेरी ही है और मैं इसे पूरा करने की कोशिश करती रहूंगी। आगे भगवान की मर्जी। घर में सास बहू का रिश्ता इतना मीठा हो गया था कि पड़ोस की औरतें भी कहती, कावेरी की बहू तो लक्ष्मी है। सास बहू एक दूसरे पर जान छिड़कती हैं। लेकिन एक समस्या थी, अभिषेक। अभिषेक दिन भर ऑफिस जाता, शाम को घर आता तो चुपचाप खाना खाता और अपने कमरे में चला जाता। वो नैना से बहुत कम बात करता। कोई मुस्कान नहीं, कोई प्यार भरी नजर नहीं, कोई कैसी हो तक नहीं। कभी खामोश लम्हों में कुछ कहानियां छुपी होती हैं, कभी अधूरी सी चाहत में कुछ धड़कनें रुकी